हेलो माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच अभिलाषा कुमारी ले चलती हूँ एक नए कंसेप्ट की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कक्षाओं में मैंने आप लोगों को व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में बतलाए थे, तो उसी का एक टॉपिक रह गया था जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम द्वितीय व्यंजन के बारे में बतलाएंगे कि उसका डिफिनीशन क्या है, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं तो जानते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर रहित सहित व्यंजनों से मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वर रहित का क्या अर्थ है और यहाँ पे समरूपी शब्द आया है और यहाँ पे आया है स्वर सहित। तो स्वर रहित का मतलब है कि स्वर के बिना और स्वर सहित मतलब स्वर में। और यहाँ पे समरूपी का क्या अर्थ है? समान रूप का, उसी को हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कच्चा, पक्का, समान इत्यादि। अब इसको भी दो आधारों में बांटा गया है। व्यंजन का वर्गीकरण को दो आधारों में बांटा गया है। पहला है उच्चारण स्थान का आधार, दूसरा है प्रयत्न का आधार। अब उच्चारण स्थान का भी बहुत सारे भेद हैं, उस भेद के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो इसका भेद जो है वो 7 है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिका, दंतोत्स। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए, कंठ को किस प्रकार से हम कह सकते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाए उसे कंठ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए क हो गया, ख हो गया इत्यादि। तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाए उसे तालव्य कहते हैं। जैसे च, छ, ज इत्यादि। मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड इत्यादि। दंत्य, जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से किया जाए उसे दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द। ओष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण ओठ से हो उसे हम ओट्स व्यंजन कहते हैं। मान लीजिए प, फ, ब। नासिका, जिन व्यंजनों का उच्चारण नासिका से हो उसे हम नासिका कहते हैं। जैसे न, म इत्यादि। अब दंतोत्स का मतलब होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण दांत से भी हो और ओठ से भी हो उसे हम दंतोत्स व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हो गया व, ये क्या हो गया? दंतोत्स। अब जानेंगे कि इसका दूसरा का जो प्रयत्न का आधार है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तीन भागों में। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वतंत्रियों में कंपन पहला हो गया, श्वास की मात्रा दूसरा हो गया और श्वास का अवरोध ये तीसरा हो गया। अब इन तीनों को भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वतंत्रियों में कंपन, इसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला है घोष
और दूसरा है अघोष। अब घोष को क्या कहते हैं, उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिन वर्णों का उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो, उसे हम घोष व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व इत्यादि। और अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं हो, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स इत्यादि। श्वास को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व इत्यादि। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, महाप्राण व्यंजन जिस व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स इत्यादि। अब श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद, इसका बहुत टाइप्स का है, जैसे कि देखिए, स्पर्शी मीन्स क, ख, संघर्षी स, स्पर्श च, छ। अब हम वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, तो शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए, आश्चर्य को वर्ण विच्छेद यहाँ पे किया गया है। आ प्लस श हलंत प्लस च प्लस अ प्लस र हलंत प्लस य प्लस अ इत्यादि। अब उसी प्रकार विग्रह को संधि विच्छेद किया गया है। ये चैप्टर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।